हेलो। इस क्वेश्चन में हमें दिया है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। आप इन फॉलोइंग कन्वर्जन्स को किस तरह कंप्लीट करेंगे या पूरा करेंगे। पहला कन्वर्जन है एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। तो हमें चेंज करना है एथेनॉल को ब्यूट वन आइन में। हम पहला कन्वर्जन ले लेते हैं। हमारा पहला कन्वर्जन है एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। अब हम जानते हैं एथेनॉल में होते हैं 2 कार्बन और ब्यूट वन आइन में होंगे 4 कार्बन। एथेनॉल होता है हमारा CH3 CH2OH। तो ये है हमारा एथेनॉल। अब हमें जो है इसकी रिएक्शन, हमें इस OH को रिप्लेस करना है। तो हम इसकी जो रिएक्शन है SOCl2 से करवाएंगे। यहाँ पर SOCl2, अगर आप SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो इस OH को रिप्लेस करेगा। अगर आप सिर्फ इस एथेनॉल की रिएक्शन SOCl2 से करवाएंगे तो जो रिएक्शन है वो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन शो होगा। लेकिन अगर हम SOCl2 के साथ यहाँ पर पिरिडीन की प्रेजेंस रख दें तो ये जो रिएक्शन है SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगी और यहाँ पर हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन हो जाएगा और हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर मिलेगा हमें CH3 CH2 और Cl। ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट तैयार हुआ है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया है इस रिएक्शन ने यहाँ से। अब हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कार्बन है, ये Cl है, ये 2 कार्बन है। हम 2 कार्बन और इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं क्योंकि हमें ब्यूट वन आइन चाहिए। तो हमें कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए जिसमें 2 कार्बन हो। ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है सोडियम एसिटाइलाइड और इसका फॉर्मूला होता है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर जो Na है इस पर प्लस होता है और C पर होता है माइनस। तो ये है सोडियम एसिटाइलाइड। अब हम इससे रिएक्शन करवाएंगे। तो हम यहाँ रख देते हैं NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर Na पे है प्लस और C पे है माइनस। तो होगा क्या कि ये जो इतना पार्ट है ये वाला, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करके इस Cl को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और इस कार्बन पे अब हम जोड़ देते हैं हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH। और यहाँ से जो Na और ये वाला जो Cl है NaCl बाहर हो जाएगा। NaCl बाहर हो चुका है। तो ये हम इसकी नेमिंग करते हैं। ये है 1 2 3 4 4 कार्बन है इसमें। 4 कार्बन के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्यूट और 1 पोजीशन पे आ रहा है हमारा ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे इसे ब्यूट वन आइन। तो ये हमारा बन चुका है। एथेनॉल से हमने चेंज कर दिया इसे ब्यूट वन आइन में। अब हम दूसरा कन्वर्जन ले लेते हैं। हमारा दूसरा कन्वर्जन है हमारा इथेन को चेंज करना है हमें ब्रोमो इथीन में। तो ये इथेन है, इथेन से हमें चाहिए ब्रोमो इथीन। दूसरा कन्वर्जन है हमारा इथेन टू ब्रोमो इथीन। ये इथेन है, ये इथीन है। यहाँ इथेन में 2 कार्बन होंगे और इथीन में भी 2 कार्बन होंगे, लेकिन हमें ब्रोमो ग्रुप और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। तो हम इथेन जानते हैं, इथेन होता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम इसकी जो रिएक्शन है, क्योंकि हमें ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है तो ब्रोमो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन से और हम इसे हीट करेंगे एट टेम्परेचर 520 to 670 केल्विन पर। अगर आप इसे हीट करेंगे इथेन को ब्रोमीन के साथ तो यहाँ से ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगी और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगी तो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Br निकलेगा और ये बना लेंगे HBr। तो यहाँ से HBr हमने बाहर कर दिया है। अब यहाँ एक Br बचा है और यहाँ CH2 बचा हुआ है। तो ये बना है हमारा CH3 CH2 और Br। अब ये तो बना है हमारा ब्रोमो इथेन, हमें चाहिए ब्रोमो इथीन, मतलब अभी हमें डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हम एलिमिनेशन करेंगे और एलिमिनेशन होता है हमारा
एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, या आप NaNH2 भी ले सकते हैं। तो हमें एलिमिनेशन करवाना है, हम बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं CH3 को, यहाँ लिख दिया मैंने CH2 और H मैंने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर है CH2 और इस C पर लगा हुआ है एक Br, तो ये निकलेगा हमारा HBr बाहर, यहाँ से HBr निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना लेगा इथीन। अब हमारे पास इथीन तो बन चुका है, लेकिन हमें चाहिए ब्रोमो इथीन। तो इसकी जो रिएक्शन है हम फिर से ब्रोमीन से करवाएंगे, तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन से। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंस रखनी पड़ेगी CCl4 की, जो कि एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है कि ये जो है CCl4 इस इथीन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, ये इसके साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, और Br2 का जो है एडिशन हो जाएगा इथीन में। ये एडिशन ट्रांस एडिशन होता है। एक ब्रोमीन आपको इधर लगाना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा CH2, और एक ब्रोमीन आपको यहाँ लगाना है इस कार्बन पर। तो ये ट्रांस एडिशन किया है। हमें जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें चाहिए ब्रोमो इथीन, इसमें एक ही ब्रोमो ग्रुप है, तो हमें यहाँ पर फर्दर एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। सिंगल एलिमिनेशन हम करेंगे यहाँ से, और ये जो एलिमिनेशन होगा फिर से एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ से Br ले लेंगे और यहाँ से एक H निकालेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं आगे, CH2 और नीचे लिख लेते हैं ये है Br, यहाँ से हम एक H नीचे ले लेते हैं, ये वाला, इसमें से हमने एक H नीचे ले लिया है, और ऊपर है Br, ये HBr हम बाहर करेंगे। तो हमारे पास बनेगा CH2 और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और ऊपर आ गया है इस पर Br। अब ये बन चुका है ब्रोमो इथीन, तो ये हमने चेंज कर दिया है ब्रोमो इथीन में, ब्रोमो इथीन, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। अब हम ले लेते हैं तीसरा कन्वर्जन है, हमें करना है प्रोपीन को चेंज करना है 1 नाइट्रो प्रोपेन में। तो हम लिख देते हैं हमारा तीसरा कन्वर्जन है प्रोपीन को हमें चेंज करना है 1 नाइट्रो प्रोपेन में। प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें इस कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो हम यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन करके देखते हैं क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा। हमारा HBr हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे, और क्योंकि यहाँ पर Br पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो। तो इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन यहाँ कम है, मतलब हमें यहाँ Br जोड़ना है और यहाँ H जोड़ना है, और ये एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। तो ये जो है इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 हो जाए, यहाँ पर CH पर हम जोड़ देंगे Br, और इधर हो जाएगा हमारा CH3। तो हमने यहाँ Br जोड़ा है, यहाँ CH3 हुआ है। अब हम जब इसकी रिएक्शन आगे AgNO2 से करवाते हैं, तो ये जो NO2 है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, उस Br को रिप्लेस करेगा, और Ag और Br यहाँ से AgBr बाहर हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा NO2 और इधर आ जाएगा CH3। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 और 2 पे लगा हुआ है नाइट्रो, तो ये बनेगा 2 नाइट्रो प्रोपेन, लेकिन हमें चाहिए 1 नाइट्रो प्रोपेन, मतलब हमारा जो मार्कोनिकॉफ एडिशन है उससे हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बना है, इसलिए अब हम करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो हम फिर से यहाँ पर अब ले लेते हैं प्रोपीन है हमारे पास CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, HBr से हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवा रहे हैं, यहाँ पर हमने किया था मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ पर हम करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और ये होगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है, अब इसमें Br जो है, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, इस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। हम इस Br को यहाँ जोड़ेंगे और H यहाँ आ जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एक H, तो ये हो जाएगा CH2, और यहाँ हम जोड़ेंगे Br, तो ये मिलेगा हमें CH2 और नीचे आ जाएगा Br। आगे हम इसकी जो रिएक्शन है AgNO2 से करवाएंगे, AgNO2 से। तो यहाँ से जो NO2 ग्रुप है इस Br को रिप्लेस करेगा और ये बना लेगा CH3 CH2, और यहाँ भी है CH2 और नीचे आ जाएगा NO2, और यहाँ से बाहर हुआ है AgBr, ये वाला Ag और ये Br, AgBr बाहर हुआ है। अब हम इसकी नेमिंग करें तो हम देख रहे हैं कि 1 कार्बन पे लगा हुआ है नाइट्रो, और यह 3 कार्बन वाला एल्केन, तो ये हो जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो यही था हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। हमें चाहिए था प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन, हमने बना दिया। हमने लिया था प्रोपीन में हमने किया एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, और उसके बाद हमने AgNO2 से इसे रिएक्ट करवाया, तो हमें मिला 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब हम लेते हैं चौथा कन्वर्जन। चौथा कन्वर्जन है हमारे पास, हमें चेंज करना है टोल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में। टोल्यूइन को हमें चेंज करना है बेंजाइल अल्कोहल में। टोल्यूइन होता है हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। अब आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल जो होता है, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, मतलब आपको यहाँ से एक H हटाना है, एक H हटा के OH ग्रुप लगाना है। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से H- नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से CH2 और यहाँ से H, हमें H हटाना है और यहाँ पर OH ग्रुप को लगाना है। लेकिन यहाँ से H- का निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H- जो है ये एक अच्छा बेस होता है और ये बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये H- यहाँ से नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर हम इसकी जो रिएक्शन है, पहले ये जो है एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन होता है एलाइलिक कार्बन। आप थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये वाला, और इसके पास वाला एडजेसेंट कार्बन ये होता है एलाइलिक कार्बन। इस एलाइलिक कार्बन पे हम करवाएंगे एलाइलिक क्लोरीनेशन। तो अब हम यहाँ पर करवा रहे हैं एलाइलिक क्लोरीनेशन, तो हम इसकी रिएक्शन Cl2 से करवा देते हैं और हम इसे हीट करेंगे 383 केल्विन पर। जब आप यहाँ से इसे हीट करेंगे तो यहाँ से एक H और एक Cl, तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा CH2Cl, बेंजीन रिंग पर CH2Cl। अब इस Cl को रिप्लेस किया जा सकता है, तो अब हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हम ले लेते हैं एक्वस KOH से इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। यहाँ से K और KCl बाहर होगा और ये बना लेगा CH2Cl, मतलब हमारा जो है प्रोडक्ट बेंजाइल अल्कोहल बन चुका है CH2, और यहाँ जाएगा OH। हमने Cl को रिप्लेस करके OH लगा दिया है, मतलब ये बन चुका है हमारा बेंजाइल अल्कोहल। अब हम फिफ्थ कन्वर्जन ले लेते हैं। फिफ्थ कन्वर्जन है हमारे पास प्रोपीन से हमें बनाना है प्रोपाइन से प्रोपाइन। फिफ्थ कन्वर्जन है हमारा
फिफ्थ कन्वर्जन हम ले लेते हैं प्रोपीन से प्रोपाइन। प्रोपीन से प्रोपाइन। प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ भी 3 कार्बन होंगे और यहाँ भी 3 कार्बन होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि हमें इसे प्रोपाइन में चेंज करना है। वो प्रोपाइन आप तभी बना सकते हैं जब आप यहाँ से एलिमिनेशन करें। एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हम पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब जब CCl4 जो कि एक इनर्ट सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन। तो ट्रांस एडिशन हमने पहले भी देखा है, CH3 यहाँ जाएगा CH और नीचे आ जाएगा Br। इधर एक पाई बॉन्ड टूट चुका है और CH2 और ऊपर लगा देते हैं Br। ये कर दिया हमने ट्रांस एडिशन। अब हम करेंगे यहाँ से एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है हमारा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे 2HBr, माइनस करेंगे यहाँ से 2HBr, ये एलिमिनेट करेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ से H और एक Br, तो यहाँ से एक H जाएगा और एक Br जाएगा, यहाँ से भी एक H और यहाँ से ये वाला Br। तो हमारे पास बनेगा CH3, यहाँ से H तो जा चुका है तो बचा है C, Br भी जा चुका है, यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर H कम हुआ है और एक Br गया है तो ये बनेगा CH। तो हमने बना दिया है प्रोपाइन, ये बन चुका है हमारा प्रोपाइन। तो हमने पहले ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमीन ऐड किया है, ब्रोमीन ऐड करने के बाद हमने इसमें एलिमिनेशन किया है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब हम ले लेते हैं सिक्स्थ कन्वर्जन। सिक्स्थ कन्वर्जन है हमारा, हमें चेंज करना है इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में। हमें करना है इथेनॉल को चेंज करना है इथाइल फ्लोराइड में। तो इथेनॉल होता है हमारा CH3 CH2 और OH। आप डायरेक्ट इस OH को फ्लोरीन से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें पहले इसकी जो रिएक्शन है SOCl2 की प्रेजेंस में और पिरिडिन की प्रेजेंस में, जो कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में की थी, यहाँ से Cl माइनस जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और ये बना लेगा CH3 CH2Cl। अब आप इसकी रिएक्शन मेटल फ्लोराइड से करवा दीजिए। मेटल फ्लोराइड या तो आप ले लीजिए Hg2F2 या इसकी जगह AgF भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर AgF ले रहे हैं। यहाँ से AgCl बाहर हो जाएगा और ये Cl को रिप्लेस कर देगा फ्लोरीन, तो ये मिलेगा हमें CH3 CH2 और F। इसे बोलेंगे हम इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। तो ये बन चुका है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट इथाइल फ्लोराइड, हमने बनाया है इथेनॉल से। अब ले लेते हैं हम हमारा अगला कन्वर्जन। अगला कन्वर्जन है हमारे पास, हमें करना है ब्रोमोमीथेन को चेंज करना है प्रोपेनोन में। तो ये है हमारा 7th कन्वर्जन। हमें चेंज करना है ब्रोमोमीथेन को चेंज करना है ब्रोमोमीथेन को हमें चेंज करना है प्रोपेनोन में। प्रोपेनोन को हम एसीटोन भी बोलते हैं, तो हम एसीटोन भी लिख लेते हैं। हम ब्रोमोमीथेन ले लेते हैं, ब्रोमोमीथेन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ब्रोमोमीथेन में हम मीथेन है इसलिए एक कार्बन होगा, और प्रोपेनोन तो यहाँ पर 3 कार्बन होंगे, और ब्रोमो ग्रुप भी हमें हटाना है, तो हम ले लेते हैं CH3Br। ये रहेगा हमारा ब्रोमोमीथेन। अब हम इसकी जो हमें इस Br को रिप्लेस करना है, इसलिए हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी एल्कोहलिक KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। तो यहाँ से Br रिप्लेस हो जाएगा और ये बना लेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड मिथाइल साइनाइड। अब हम क्या करेंगे,
जो इसकी रिएक्शन है हम करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड होता है CH3 Mg और Br। CH3 पे हम जानते हैं नेगेटिव होता है और Mg पे पॉजिटिव, CH3 माइनस Mg पे प्लस होता है। अब यहाँ पर C पर आ चुका है हमारा पार्शियल पॉजिटिव और N पे आ चुका है पार्शियल नेगेटिव। अब होगा क्या कि जो MgBr है जिस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज, वो इस N पे जाके अटैच होगा और ये जो CH3 है हमारा वो इस कार्बन पर अटैच होगा। तो आगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हम यहाँ बना लेते हैं। हमारे पास ये C है, ये वाला C हमने लिख लिया है। इस पे हमारे पास है CH3, तो हम लिख देते हैं हमारे पास है CH3 और एक ये वाला CH3 इस पर अटैक कर रहा है, यहाँ पर अटैच होगा, ये लगेगा CH3 और यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेंगे, यहाँ रहेंगे डबल बॉन्ड और N, और इस N पर आने वाला है MgBr, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ MgBr हम जोड़ देते हैं MgBr। अब हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमें रिएक्शन करवानी है H3O प्लस से। इसकी एसिडिक मीडियम में हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो N है, नाइट्रोजन जो है इसने 2 बॉन्ड इधर बना रखे हैं, एक इधर बना रखा है, तो अभी इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगी। हम H3O बना लेते हैं। H3O कुछ ऐसा होगा हमारे पास, ये हम जोड़ देते हैं एक H यहाँ ले लेते हैं और एक H यहाँ, और हमारे पता है कि इसके पास एक लोन पेयर होगी। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को देगा, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये H2O बना लेगा और ये जो है H इस N के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पर H2O और MgBr ये दोनों रिएक्ट करके सेपरेट आउट हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। ये H2O बाहर होगा MgBr के साथ और यहाँ से हमें ये जो N है ये H के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो हमें आगे मिलेगा अब C, और C पे लगा हुआ है इधर CH3, यहाँ भी है हमारे पास CH3, इधर है डबल बॉन्ड से लगा हुआ है N, और इस N ने अपने लोन पे डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ कर ली है बॉन्डिंग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NH। और जब इसने अपने लोन पे यहाँ पर डोनेट किए हैं तो इस पर पॉजिटिव साइन भी आ जाएगा। अब आपको डायरेक्ट प्रोपेनॉन बनाने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो कुछ इस तरह से याद रखनी है कि आपको यहाँ से फिर से एसिडिक मीडियम में ही वाटर का एडिशन करवाना है। वाटर का एडिशन आप कुछ इस तरह से करेंगे, आप O इस कार्बन को देंगे और H2 इस NH को देंगे। तो यहाँ से जब आप इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करवाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये बना है हमारा प्रोपेनॉन। साथ ही यहाँ से NH3 बाहर हो जाएगा, ये NH3 बाहर हो जाएगा। अब हम लिख देते हैं ये बना है हमारा प्रोपेनॉन या एसीटोन भी बोल सकते हैं, और यहाँ से अमोनिया बाहर हुई है, तो हमने बना दिया है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। नेक्स्ट कन्वर्जन है 8th कन्वर्जन हमारा। 8th कन्वर्जन हमें ब्यूट 1 इन को चेंज करना है ब्यूट 2 इन में। 8th कन्वर्जन है ब्यूट 1 इन को हमें चेंज करना है ब्यूट 2 इन में। तो ब्यूट 1 इन जो है हमारा होगा CH3 CH2, यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहेगा हमारा ब्यूट 1 इन। अब हम यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवाएंगे, हमें इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवाना है, तो हम इसका मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवाएंगे HBr से। तो हम लिख देते हैं यहाँ हम करवा रहे हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और अब ये जो Br है डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाने वाला है, लेकिन उस कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ है हाइड्रोजन 1 और यहाँ है 2, तो हमें Br यहाँ जोड़ना है और H यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2
और इस कार्बन पर हम जोड़ देते हैं Br, और इधर ये जो है सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड हम शो नहीं करेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम CH3। अब हमारे पास जो है हमने Br ऐड कर दिया है, HBr हमने पूरा ऐड कर दिया है मार्कोनिक ऑफ एडिशन से। अब हम इसमें एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन करने के लिए हमें प्रेजेंस रखनी पड़ती है अल्कोहलिक KOH की। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। CH3 और यहाँ से आप एक H ले सकते हैं, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये भी यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये दोनों हैं बीटा कार्बन, ये दोनों बीटा कार्बन है। आप यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो सेट प्रोडक्ट बने और मेजर प्रोडक्ट बने। तो हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। हम कुछ इस तरह से करेंगे कि ये जो है हमारा CH3 और यहाँ पर है CH, और इसका जो H है मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ, और इधर है CH और नीचे लगा हुआ है Br, और इधर आ जाएगा CH3। तो हमने ये वाला जो है HBr बाहर किया है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनता वो स्टेबल नहीं होता। मेजर प्रोडक्ट हमारा यहीं से बनेगा, जिसे हम सेट प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये बन जाएगा CH3 CH, और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर CH और CH3। तो ये हमने जो है चेंज कर दिया है इसे 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा ब्यूट, और 2 पोजीशन पर हमारा आ रहा है इन। तो हमने इसे ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन में चेंज कर दिया है। इसे हमने चेंज कर दिया है ब्यूट 2 इन में। अब हम ले लेते हैं 9th कन्वर्जन। हमारा 9th कन्वर्जन है 1 क्लोरोब्यूटेन से हमें चेंज करना है, को चेंज करना है N ऑक्टेन में। नाइन्थ कन्वर्जन है 1 क्लोरोब्यूटेन को हमें चेंज करना है N ऑक्टेन में। अब 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ लग जाएगा Cl। तो हमने पहले कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा दिया और 4 कार्बन वाला एल्केन, 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ये है 1 क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ पर हम वुड्स रिएक्शन करवाएंगे इसकी। वुड्स रिएक्शन का स्टेटमेंट होता है कि जब एल्काइल हैलाइड सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एल्केन बनता है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस। यहाँ से हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पर भी हम 2Na लेंगे। तो यहाँ पर ये 2Na और ये 2Cl, यहाँ से 2NaCl बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 यूनिट बची है इसे हम जोड़ेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हमें मिलेगा CH3, और जो CH2 है ये आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स, और यहाँ आ जाएगा CH3। तो अगर हम काउंटिंग करें कार्बन की तो 1 और 6 यहाँ है, 7 हो जाएंगे, और 1 8, मतलब ये हमारा बन चुका है N ऑक्टेन। स्ट्रेट चेन के लिए हमने लिया है N, और यहाँ आ जाएगा N ऑक्टेन, मतलब ये बना दिया हमने ऑक्टेन। हमने 1 क्लोरोब्यूटेन से चेंज किया है N ऑक्टेन में, और ये की है हमने यहाँ पर वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। अब हम लास्ट कन्वर्जन ले लेते हैं, हमारा 10th कन्वर्जन, जो कि है बेंजीन को हमें चेंज करना है बाईफिनाइल में। तो हमें चेंज करना है बेंजीन को बाईफिनाइल में। बेंजीन हमने ले लिया, ये बेंजीन की रिंग ले ली। अब हम पहले इसका करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन बेंजीन का होता है FeBr3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो ब्रोमीन है यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये जो Br है यहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर। ये जो Br है यहाँ लग जाएगा। अब हम यहाँ से फिटिक रिएक्शन करेंगे। तो फिटिक रिएक्शन हम देख लेते हैं। फिटिक रिएक्शन क्या होती है कि जब एराइल हैलाइड को, ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए एराइल हैलाइड हमारा है, एराइल हैलाइड। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे
सोडियम से, तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इधर भी हम ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। ये जो यहाँ से है ये बना लेगा हमारा NaBr, तो हम यहाँ लगा देंगे 2 NaBr यहाँ से निकलेगा। तो जब हम इसकी 2 यूनिट की रिएक्शन 2Na से करवाएंगे तो और यहाँ पर हमें प्रेजेंस रखना पड़ेगी ड्राई ईथर की, क्योंकि फिटिक रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। और यहाँ से जो माइनस हुआ है हमारा 2NaBr बाहर निकल चुका है, तो हमें मिलेगा यहाँ से 2 फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये जो फिनाइल रिंग है ये और ये वाली ये जुड़ चुकी हैं, ये मिल गया है हमें बाय फिनाइल। और ये थी हमारी फिटिक रिएक्शन, फिटिक। तो हमने चेंज कर दिया है बेंजीन को बाय फिनाइल में। थैंक यू।